Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself and also your family members. Students, in last video we have discussed the question answers and book exercises of chapter number 12, that is Incredible India. In this video we are going to read the question answers and book exercises of chapter number 13, Villages of India, from your social science book, class 3. Okay, so let's start with book exercises. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है और इसका वीडियो भी देख लिया है. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं शेयर करूँगी, तो ये वीडियो भी आपको देखना है ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइजेस. Chapter number 13, Villages of India. So first exercise is fill in the blanks. Question number 1. People above the age of 18 years elect the members of the पंचायत. हमने जब चैप्टर पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, हमने डिस्कस किया था कि जो 18 years के ऊपर एज वाले जो लोग होते हैं, पीपल अबव एज ऑफ 18 years, दे कैन वोट. उनको वोट देने का अधिकार है ना. तो दे हैव द राइट टू वोट एंड दैट्स वाई दिस पीपल कैन ऑल्सो इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ पंचायत. पंचायत का जो इलेक्शन होता है उसमें भी ये वोटिंग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच. पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत हर गांव में होती है और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन द विलेज आर डैश हाउसेस. विलेज में हम मोस्टली देखते हैं किस टाइप के हाउसेस होते हैं वहाँ पर? कच्चा हाउसेस, कच्चे मकान वहाँ पर होते हैं जो मिट्टी से या पत्थरों से बने हुए होते हैं. कंक्रीट वगैरह वहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करते. आज की टाइम में अगर आप विलेजेस में जाते हैं तो वहाँ भी अब पक्के मकान जो हैं वो बनने लग गए, बट मोस्ट ऑफ द विलेजेस जो होते हैं दे आर कच्चा हाउसेस. नंबर 4. द डैश सेटल्स स्मॉल डिस्प्यूट्स इन द विलेजेस. अब ग्राम पंचायत जो होती है किसी भी गांव के अंदर, विलेज के अंदर, उसका ये एक फंक्शन होता है कि इट कंट्रोल्स ऑल द टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स इन द विलेज. विलेज में कहीं पर भी कोई झगड़ा होता है या फिर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने का जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो ग्राम पंचायत का होता है. और हमें पता है कि ग्राम पंचायत में ऐसे लोग होते हैं जो कि इस काबिल होते हैं, दे आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. ओके, सो द ग्राम पंचायत सेटल्स स्मॉल डिस्प्यूट्स इन द विलेजेस. नंबर 5. पीपल इन विलेजेस ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय बुलक कार्ट. अब जो विलेजेस में लोग होते हैं, मोस्टली द विलेजेस दे आर नॉट कनेक्टेड विद द टाउन्स एंड दे डू नॉट हैव द हाईवेज जो है वो इन विलेजेस से कनेक्ट नहीं होते हैं. तो इन विलेजर्स को जब बाहर जाना होता है, सिटी या टाउन में जाना होता है, तो उनको बुलक कार्ट यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छे रोड्स नहीं होते. लेकिन आजकल हर विलेज तक जो है एक रोड पहुँचती है जो कि उस विलेज को सिटी से या आसपास का जो टाउन होता है उससे कनेक्ट करती है ना. गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना होती है ना, तो उसके थ्रू हर विलेज को जो है सिटी से या टाउन से कनेक्ट किया जाता है. और आजकल आप बुलक कार्ट की जगह और भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो देख सकते हो. ज़्यादातर लोगों के पास बाइक होती है, स्कूटर्स होती है, इवन कार्स भी होती है. तो आजकल बुलक कार्ट जो है वो हमें कम देखने को मिलती है और दूसरे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी हम देखते हैं, बट इसका जो आंसर है इट इज़ बुलक कार्ट. ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इट इज़ नेम द फॉलोइंग. एक्सरसाइज बी, नेम द फॉलोइंग. फर्स्ट, दिस इज़ यूज टू लाइट चूल्हाज. चूल्हा जो होता है उसको जलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो आंसर है फायरवुड. फायरवुड मतलब ऐसी लकड़ी जो हम जलाने के लिए काम में लेते हैं, ज़्यादातर घर में, है ना, खाना बनाने के लिए, चूल्हे में डालने के लिए हम यूज़ करते हैं फायरवुड. देन नंबर 2. हेडमैन ऑफ अ विलेज. विलेज का जो हेडमैन होता है, मुखिया होता है, ही इज़ नोन एज सरपंच. उसको सरपंच कहते हैं. नंबर 3.
द रिक्वायर्ड एज टू इलेक्ट पंचायत मेंबर्स इज 18 ईयर्स। हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसका आंसर देखा था कि जो 18 ईयर्स के ऊपर जिनकी एज होती है ऐसे लोग पंचायत में वोट कर सकते हैं, पंचायत इलेक्शन में वो वोटिंग कर सकते हैं। ओके, देन नंबर 4, पंचायत कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स देम। पंचायत जो है वो क्या कंस्ट्रक्ट करवाती है और किसको मेंटेन करती है? तो पंचायत जो है इट कंस्ट्रक्ट्स रोड्स। गांव में जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है वो पंचायत के थ्रू होता है एंड पंचायत का ही काम होता है कि उन रोड्स को वो मेंटेन करें। ओके, सो दीज आर द बुक एक्सरसाइजेस। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Now let's see the question answers of this chapter. Exercise D, answer the questions. And question number 1 is, what are the problems faced by the villagers in India? And discuss any 3. ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया के विलेजर्स फेस करते हैं? हमें कोई भी 3 प्रॉब्लम्स को यहाँ डिस्कस करना है। सो द आंसर इज फर्स्ट, पीपल लिविंग इन विलेजेस डू नॉट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। इन विलेजेस पीपल आर नॉट गेटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई वहाँ पर नहीं होता है एंड दिस पीपल हैव टू रिलाई ऑन द वाटर दैट दे गेट फ्रॉम द हैंड पम्प्स और वेल्स, है ना। अभी भी कई विलेजेस ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनको नहीं मिल पाता है। देन सेकंड जो प्रॉब्लम है, इट इज़ पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, मार्केट्स, दीज आर लोकेटेड फार अवे। ये जो प्लेसेस होती है जो बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, मार्केट्स है, ये विलेज से बहुत दूर होती है एंड पीपल फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट टू गो देयर, सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। देन नंबर 3, पीपल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर जॉब्स एंड हायर एजुकेशन। हमें पता है कि जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होती है वो कम होती है। मीन्स ओनली यू कैन सी अ प्राइमरी स्कूल, अ मिडल स्कूल और ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन सी द हायर सेकेंडरी स्कूल देयर, है ना। बट उसके आगे की जो पढ़ाई होती है, हायर एजुकेशन होता है, उसके लिए लोगों को आसपास के जो सिटीज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहाँ पर जाना पड़ता है। इन द सेम वे फॉर जॉब्स ऑल्सो, जो जॉब्स होते हैं, लोग काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, सो दे फाइंड द जॉब्स इन सिटीज़ एंड दे अर्न मनी। ओके, तो जॉब के लिए और हायर एजुकेशन के लिए विलेजर्स को सिटी में जाना पड़ता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय विलेजर्स इन इंडिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ इज़ द सरपंच इलेक्टेड। सरपंच जो है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, उसको कैसे चुना जाता है? नाउ सरपंच इज इलेक्टेड बाय ऑल द पीपल एट द विलेज हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। हमने पहले भी इसका आंसर देखा था कि सरपंच का जो इलेक्शन होता है उसमें कई लोग खड़े होते हैं एज अ कैंडिडेट, बट दिस कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेजेस हु आर अबव 18 ईयर्स, है ना। जिनकी एज 18 ईयर्स के ऊपर होती है ऐसे ही लोग इलेक्शन में वोट करते हैं और सरपंच को वो इलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज अ पंचायत हेल्प फार्मर्स। पंचायत फार्मर्स को कैसे हेल्प करती है? नाउ वी नो दैट इन विलेजेस फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग होता है। तो जो पंचायत होती है वो फार्मर्स को हेल्प करती है ना। तो वह कैसे हेल्प करती है? ग्राम पंचायत हेल्प फार्मर्स टू परचेज द गुड सीड्स। अच्छी क्वालिटी की सीड्स उनको खरीदने में वो हेल्प करती हैं, टू परचेज द गुड क्वालिटी सीड्स। देन ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, टूल्स एंड मशीनरीज, ये सब प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराते हैं और वो भी कम कॉस्ट में। ओके, सो इन दिस वे द पंचायत हेल्प्स फार्मर्स इन देयर फार्मिंग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का जो काम होता है उसको हम कहते हैं देयर फंक्शंस, है ना। ग्राम पंचायत क्या क्या करती है विलेजेस में? सो दीज आर देयर फंक्शंस। फर्स्ट, इट मैनेजेस द गार्बेज डिस्पोजल। गांव का जो गार्बेज होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, कचरा जिसको हम कहते हैं, उसको मैनेज करने का काम होता है ग्राम पंचायत का। देन इट सेट्स अप हेल्थ सेंटर्स। लोगों के लिए हेल्थ सेंटर्स वो बनाते हैं ताकि लोगों को
ज़्यादा दूर सिटी में जाना नहीं पड़े, एटलीस्ट जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है वो उनको मिल सके। थर्ड, इट प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई इन द विलेज। विलेजर्स जो भी है लोग हैं विलेज के, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई हो, इसका भी लुक आफ्टर ग्राम पंचायत करती है। एंड नंबर 4, इट कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स द रोड्स। वो रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना और उनको मेंटेन करने का काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्राम पंचायत करती है, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में जो स्कूल्स होते हैं उनका लुक आफ्टर करना, देन बच्चों को जो मिड डे मील होता है वो मिल रहा है कि नहीं उसको देखना, देन जो गांव के अंदर जो कैटल होते हैं है ना, उनका सही से इलाज करने के लिए वो डॉक्टर्स को अरेंज करते हैं, या फिर वहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक भी होता है गांव के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल ग्राम पंचायत रखती है और वो लोगों को अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। देन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेजेस। अभी हमने इसको जस्ट डिस्कस किया था। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द विलेजेस ऑफ इंडिया एंड दैट्स वाई इंडिया इज़ नोन एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया को कौन सा कंट्री कहते हैं? एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग फार्मिंग करते हैं। ओके, दे आर रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो दूसरे ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर होते हैं। सो द आंसर इज फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज डी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू यू थिंक यंग पीपल लीव देयर विलेजेस एंड गो टू द सिटीज़। यंग पीपल जो होते हैं विलेजेस में उनको शहर जाना पड़ता है, दे गो टू द सिटीज़। वाई डू दे गो टू द सिटीज़? यंग पीपल गो टू द सिटीज़ टू डू वर्क एंड अर्न मनी, क्योंकि विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। फार्मिंग और कुछ फार्मिंग से रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं वो वहाँ पर होते हैं, या फिर अपना खुद का कोई वहाँ पर छोटा मोटा बिजनेस होता है। तो लोगों को पैसे कहाँ से मिलेंगे? दे हैव टू गो टू द सिटीज़ एंड फाइंड द जॉब एंड देन दे डू वर्क एंड अर्न मनी। दे ऑल्सो गो टू द सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन। मैंने अभी बताया कि बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं, विलेजेस ऐसे होते हैं, दे हैव ओनली द प्राइमरी स्कूल और द सेकेंडरी स्कूल और द हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना। देन फॉर द हायर एजुकेशन, फॉर द कॉलेजेस, दिस पीपल हैव टू गो टू द सिटीज़। उनको सिटी में जाना पड़ता है अपनी आगे की जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ योर एरिया। अब इसका आंसर आपको खुद को ही लिखना है कि आपकी जो एरिया है, वेयर यू लिव, तो ऐसा जो आपका रीजन है जहाँ आप रहते हो वहाँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस एरिया का मेंटेनेंस करती है। तो यहाँ मैंने 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन अ विलेज देन यू कैन राइट ग्राम पंचायत। इफ़ यू आर लिविंग इन अ टाउन यू कैन राइट नगर पालिका, और इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी और मेट्रो सिटी you can write Mahangar Palika. Okay, so these 3 options are there. You can write your own answer. The next question is exercise E, life skill. Now what is the question? Let's see. Imagine you are सरपंच of a village. आपको इमेजिन करना है कि आप किसी विलेज के सरपंच हो. लिस्ट आउट एटलीस्ट 5 थिंग्स यू विल डू फॉर इट्स डेवलपमेंट. कोई भी 5 थिंग्स आपको लिखनी है जो आप अपने विलेज के लिए करोगे, विलेज का जो डेवलपमेंट है उसके लिए आप करोगे. तो मैंने कुछ 5 थिंग्स यहाँ पर लिखी हैं, आप और भी इसमें ऐड करके लिख सकते हो. द फर्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स. अभी हमने स्कूल्स की बात की कि बहुत सारे विलेजेस में इवन बच्चों को बैठने के लिए रूम भी नहीं होता है स्कूल में, स्कूल बिल्डिंग नहीं होती है ना. तो दिस चिल्ड्रन दे सिट इन द शेड ऑफ द ट्री एंड दे स्टडी. तो सबसे पहले अगर मैं सरपंच बनती हूँ तो मैं ऐसी स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराऊंगी जहाँ पर बच्चे आकर के आराम से पढ़ सकते हैं. देन सेकेंड वन इज़ हेल्थ केयर सेंटर. जब भी गांव में कोई बीमार होता है तो उसको तुरंत शहर की तरफ लेके जाना पड़ता है बड़े हॉस्पिटल में. इतना बड़ा हॉस्पिटल खैर हम तो एक विलेज में नहीं बनवा सकते, बट एटलीस्ट वी कैन हैव अ हेल्थ केयर सेंटर जहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ
फैसिलिटीज़ होती है वो अवेलेबल करा सकते हैं, है ना। तो वी कैन सर्व द पीपल बाय बिल्डिंग अ हेल्थ केयर सेंटर। वैसे हर गांव में, हर विलेज में हेल्थ केयर सेंटर होता है, बट कुछ सेंटर्स में काम अच्छे से होता है, कुछ सेंटर्स में काम अच्छे से नहीं होता है। सो आई विल लुक आफ्टर दैट ऑल्सो। देन वेटरनरी क्लिनिक मतलब क्लिनिक फॉर कैटल, जो भी कैटल होते हैं जिसको हम, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं अपने पास, है ना, काउज, बुल्स, गोट्स, हेन्स वगैरह जो एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, तो उनकी जब तबीयत ख़राब हो जाती है या दे व्हेन दे सफ़र फ्रॉम अ डिसीज़, दैट टाइम वी कैन टेक देम टू द वेटरनरी क्लिनिक, और वहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर जो है उनका इलाज करते हैं, है ना। तो वेटरनरी क्लिनिक जो है इट इज़ वेरी मच नीडेड इन अ विलेज। देन नंबर 4, सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको लोगों को अच्छा एक हेल्थ देना है, हेल्दी लाइफ देना है, देन यू शुड प्रोवाइड देम द फर्स्ट थिंग इट इज़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। एंड नंबर 5, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स दैट कनेक्ट द विलेज टू नियर बाय टाउन्स। इस तरह से रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा जो रोड्स आसपास के, उस विलेज के आसपास के जितने भी सिटीज़ है या टाउन्स है उनसे वो कनेक्ट हो जाए डायरेक्ट रोड से। तो इस तरह ये 5 थिंग्स मैं करना चाहूँगी अगर मैं किसी गांव की सरपंच होंगी। तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ओके, सो यू कैन राइट योर ओन आंसर or you can write the same answer. Okay, so here we have finished the question answers and book exercises of chapter number 13, villages of India. So in next video we'll take another chapter, okay, for discussion of question answers and book exercise. So we will meet soon with a new video. Till then, take care. Bye bye.